राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। अभिनेता, राजनेता और गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद आधा दर्जन विपक्षी दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। विवेक विहार में एक नवजात शिशु देखभाल केंद्र में आग लगने से 6 नवजात शिशुओं की मौत के एक दिन बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के सभी अस्पतालों को अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने और 8 जून तक राज्य स्वास्थ्य विभाग को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। 1 जून को होने वाली विपक्षीय भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन ब्लॉक के नेताओं की बैठक की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि सभी सहयोगियों की उपस्थिति पर संदेह बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका सामने आया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता नारद राय ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चिकित्सा आधार पर उनके अंतरिम जमानत याचिका को 7 दिनों के लिए बढ़ाने की दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक खुले मैदान में सोमवार को विस्फोट से 3 लोग घायल हो गए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में जमानत देने का अनुरोध करने वाली जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर मंगलवार को ईडी से जवाब देने के लिए कहा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के एसीएमएम ने दिल्ली भाजपा के मीडिया विभाग के प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दिल्ली की मंत्री अतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को स्वीकार कर लिया है। मिजोरम में आइजोल जिले में पत्थर की एक खदान ढह जाने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग लापता हो गए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के दुमका में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर पीएम ने जनता से कहा कि आज जनता का पैसा जनता के हित में इस्तेमाल हो रहा है। पीएम ने केंद्र में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को दोहराया और कहा कि सरकार ने गरीबों को रहने के लिए घर दिया, गरीब बहनों को सिलेंडर देने का काम किया, देश के हर गाँव में बिजली पहुँचाने का काम किया, जिसका लाभ गाँव गरीब, आदिवासी, दलित परिवारों को हुआ है। वहीं पीएम ने कहा कि जो काम पिछले 10 सालों में हुआ है, अब अगले 5 साल उसे और आगे बढ़ाना है। साथियों, 2014 में आपने मोदी को आशीर्वाद दिया था। आप याद करिए, 2014 में मोदी के आने पहले रोज रोज घोटाले होते थे कि नहीं होते थे? मोदी ने आकर वो सब बंद कर दिया। जनता का पैसा आज जनता के हित में इस्तेमाल हो रहा है। हमने 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर दिया। हमने गरीब माताओं बहनों को गैस सिलेंडर दिया। हमने देश के हर गांव में बिजली पहुंचाई। इसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे गांव, गरीब और दलित आदिवासी परिवारों को हुआ। हमारी माताएं बहनें, जिन्हें पहले की सरकारों ने पूछा तक नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है। हमने उनका जीवन बदला, उनकी परेशानी दूर की। भाई और बहनों, जो काम 10 साल में हुआ है, अब अगले 5 साल उसे और आगे बढ़ाना है। अगले 5 साल में 3 करोड़ माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का मेरा संकल्प है। 4 जून के बाद नई सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद मैं 3 करोड़ और मकान बनाऊंगा, पक्के घर गरीबों के लिए बनाऊंगा। हमने
आदिवासी कल्याण के लिए 4 गुने से ज्यादा बजट बढ़ाया। हम जनजातीय इलाके में 400 से ज्यादा एकलव्य आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। आदिवासी इलाकों में खनिज का पैसा आपके बच्चों के लिए खर्च हो, हमने इसके लिए कानून बनाया। हमारी सरकार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाती है। हमने आकांक्षी जिले बनाए, वहां विकास शुरू किया। इसका सबसे ज्यादा लाभ आदिवासी इलाकों को हुआ। हमारा झारखंड, हमारा संथाल परगना, ये क्षेत्र आज विकास के नए आयाम छू रहा है। ऐसे कितने काम एक साथ इस क्षेत्र में हो रहे हैं। इन विकास कार्यों से यहाँ का भविष्य बदलेगा। साथियों, हमें झारखंड को विकास की और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। विकास की एक गारंटी आपके एक वोट से आएगी। आपके वोट की ताकत आपका भविष्य बदलने वाली। आपके एक वोट की ताकत आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने वाली है। और इसलिए दुमका से हमारी बहन श्रीमती सीता सोरेन जी, गोड़ा से हमारे पुराने साथी निशिकांत दुबे जी और राजमहल से श्री ताला मरांडी जी, मेरा अनुरोध है कमल के फूल पे बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से विजयी बनाइए। और आपका वोट, जब आपको इनको वोट कमल दबाएंगे ना, तो मेरे लिए वो कमल का फूल आशीर्वाद बन करके दिल्ली आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के भद्रक में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर शाह ने कहा कि यहां बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो ओडिशा में इंडस्ट्री लगाई जाएगी और एक ऐसा ओडिशा बनाया जाएगा जहां युवाओं का पलायन नहीं होगा। वहीं शाह ने सरकार की योजनाओं को दोहराया और कहा कि इससे ओडिशा की जनता को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जनता से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहकर जाता हूँ, एक बार ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जुटा दीजिए। ओडिशा से किसी भी युवा को मजदूरी करने के लिए ओडिशा के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना। हमने एक संकल्प पत्र घोषित किया है। मैं आज ओडिया जनता को वादा कर जाता हूं, ये मोदी गारंटी है। 18 महीने में आपके चिट फंड की कहानी पाई भी वापस कराने का काम भारतीय जनता पार्टी। सभी किसानों का 1-1 किलो धान 3100 रुपया प्रति क्विंटल भारतीय जनता पार्टी खरीद कर लेगी। भाइयों बहनों, खरीद। माताओं बहनों के लिए सुभद्रा योजना के तहत 2 साल में 50,000 रुपये का वाउचर उनके घर की चीजों की खरीदी के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक मछुआरे को 10,000 रुपया का वार्षिक भत्ता, बुनकर सम्मान निधि 3,000 रुपया और युवाओं 1 साल में 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। राउरकेला, संबलपुर, पारादीप, धामरा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहां 3.5 लाख से ज्यादा रोजगारी देने का काम करेंगे। भुवनेश्वर, राउरकेला, ब्रह्मपुर और बालेश्वर में स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी पार्क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 15 लाख गरीबों को घर देंगे। 26 लाख बाकी बचे घरों में पीने का पानी देंगे और 36,000 बिस्तरों की अस्पताल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।
हम भारतीय जनता पार्टी वाले उड़ीसा बोलने वाला, यहां रहने वाला और यहां का युवा मुख्यमंत्री देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, खदानों के क्षेत्र में, यहां सुकिंदा क्षेत्र में ढेर सारी मात्रा में क्रोमाइट है, मगर यहां आदिवासी भूखों मर रहा है। मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के ढेर सारे रुपये भेजे, मगर ये बाबू चाव कर गए हैं। मैं कह कर जाता हूं, खदानों से जो आय आती है ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से खदान जहां है वहां के ओडिशा वासियों के लिए हम खर्च करेंगे। भाइयों बहनों, बड़ी बरचना, रसूलपुर और भिंजापुर में बाढ़ आती है। हम इरिगेशन की योजना कर बाढ़ का पानी किसानों के खेत में पहुंचाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को घर दिया, घर में बिजली दी, टॉयलेट दिया। नरेंद्र मोदी जी ने घर के अंदर बिजली पहुंचाई। ये सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के विकास के लिए 7 लाख करोड़ रुपया भेजा है और एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। ओडिशा को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का काम हम। मुझे बताओ भाइयों बहनों, हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? ओडिशा में भाजपा सरकार बनाओगे? तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर में सांसद राहुल गांधी एवं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संयुक्त जनसभा की। इस अवसर पर राहुल ने अपने संबोधन में संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि इसे बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और इस संविधान की रक्षा इंडिया गठबंधन करेगा। वहीं राहुल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को दोहराया और कहा कि सरकार बनने के बाद आरक्षण को 50% से ज्यादा किया जाएगा। इसके साथ ही कहा कि गरीब परिवारों की लिस्ट बनाई जाएगी, महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, आशा व आंगनवाड़ी महिलाओं की आय को दुगना किया जाएगा। ये अंबेडकर जी की फोटो है, इसको अच्छी तरह देखिए। और ये जो अंबेडकर जी ने किया, ये संविधान बनाने के लिए अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। मैं हिंदुस्तान के सब लोगों से कहना चाहता हूं कि संविधान को इंडिया गठबंधन दिल से, जान से, खून से रक्षा करने का काम करेगा। हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम नहीं छूने देंगे, इसको नहीं बदलने देंगे। भाइयों और बहनों, संविधान ने सिर्फ दलितों की रक्षा नहीं की। रिजर्वेशन मिला, दलितों को रिजर्वेशन मिला, पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला, तो इस किताब ने रिजर्वेशन दिया। आज रिजर्वेशन को 50% की लिमिट पे रखा हुआ है। इंडिया गठबंधन ने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, हमारी सरकार आएगी, ये 50% लिमिट को हम हटा देंगे और रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ा देंगे। और जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हमने ये काम करके दिखाया है और पूरे हिंदुस्तान में हम ये काम करके दिखा देंगे। अब हमें काम करना है। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। मैं आपको सिर्फ आज 2 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले भाइयों और बहनों, 4 जून इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। करोड़ों लोगों के नाम उस लिस्ट में होंगे।
हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम एक लिस्ट में लगेंगे। हमारा काम गरीबों के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में, महिलाओं के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान का धन डालने का है। हम उस काम को पूरा करेंगे। भाई और बहनों, किसानों का कर्जा माफ होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी मिलेगी। मनरेगा में आज 250 रुपए मिलते हैं, 400 रुपए मिलेंगे। और आशा और आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं, जितनी भी उनकी आज आमदनी है उसको हम डबल कर देंगे। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए कटाकट पहली नौकरी पक्की स्कीम में। भाई और बहनों, ये जो हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं, इसके पीछे सोच है। हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं, आप इस पैसे को गांव में, शहरों में, कस्बों में खर्चोगे। आप स्कूटर खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, आप घड़ी खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, शर्ट पैंट खरीदोगे। जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। किस बात का धन्यवाद कि इस चुनाव में ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है और ये दोनों एक हो गए। हमारे कार्यकर्ता दोनों, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल लगा के समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दिल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स का पूरा समर्थन कर रहे हैं। भाई और बहनों, जीत निश्चित है, इसको बचाना है। भाई और बहनों, अंबेडकर जी का संविधान है, ये हथियार अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने हिंदुस्तान के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, कमजोर लोगों को दिया। इसकी रक्षा करनी है, जान से रक्षा करनी है, पूरे दम से रक्षा करनी है। दिल से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के तहत अब तक संपन्न 6 चरणों के दौरान दिल्ली सहित देश भर में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पंजाब दौरे पर हैं। इसी कड़ी में लुधियाना के टाउन हॉल में व्यापारियों और उद्योगपतियों को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम ने दिल्ली और पंजाब में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया और कहा कि पंजाब के व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए पैसा दिया जाएगा और विदेश से पंजाब में इन्वेस्टमेंट आए, इस दिशा में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कारोबारियों से 1 जून को आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। सभी प्यारे व्यापारी, उद्योगपति, कारोबारी भाइयों बहनों को सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। हमारी पार्टी व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, कारोबारियों को बहुत ज़्यादा इज्जत देती है, तवज्जो देती है। ये इस बात से साबित होता है कि जैसे ही दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, मैं सीधे पंजाब आया और पंजाब आके सबसे पहली मीटिंग मैंने व्यापारियों और कारोबारियों के साथ करी। उसके बाद मैं जनता के बीच में गया। 1 साल पहले मैं आया था मान साहब के साथ, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है। मैं और मान साहब लुधियाना आए थे, जलंधर गए थे, अमृतसर गए थे, मोहाली गए थे। हमने व्यापारियों के साथ मिलकर उनकी समस्याएं सुनी थी। मेरे वापस जाने के बाद मान साहब होशियारपुर गए, दसुआ गए, दीनानगर गए, पटियाला गए, मोगा गए, पठानकोट गए।
वहां भी उन्होंने व्यापारियों के साथ अलग अलग जगह मिलनी करी और जितने सुझाव आए, समस्याएं आई, उनमें से कई सुझावों के ऊपर काम किया गया और कईयों पे अभी काम चल रहा है और कईयों पे अभी काम करना बाकी है, काम करेंगे। एक चीज तो आप मानोगे, अभी 2 ही साल हुए हैं, 2 साल ज्यादा नहीं होते, लेकिन इन 2 सालों में आपने इतना तो देखा होगा कि हवा का रुख उल्टा हो गया। पहले जहां सब कुछ नीचे 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 जा रहा था पंजाब के अंदर, अब वो नीचे जाना बंद हो गया। अब धीरे 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 चीजों का समाधान होने लगा है, चीजें अच्छी की ओर बढ़ने लगी हैं, सारी चीजें अच्छे की ओर बढ़ने लगी हैं। एक समय था आज से 2 साल पहले, जब दूसरी पार्टियों की सरकारें थी, जब व्यापार और इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के जा रहा था, छोड़ छोड़ के जा रहा था। पंजाब छोड़ छोड़ के जाना बंद हो गया है। अब हमारी कोशिश है कि जो छोड़ के गए हैं उनको वापस लाएं, जो अभी मौजूद हैं पंजाब के अंदर उनको और मौका दें अपना व्यापार बढ़ाने का, और विदेशों से भी काफी इन्वेस्टमेंट पंजाब के अंदर आए। पिछले 2 साल में इस दिशा में काफी कदम उठाए गए हैं, विदेशों से भी और हमारे देश से भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अब पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हुई है। पिछले 2 साल में लगभग 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पंजाब में शुरू हो गया है, जमीन खरीद ली गई है, इससे लगभग 3 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो जब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती है तो जाहिर तौर पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तभी होती है जब वो आने के पहले पता करते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, शांति है, अमन चैन है, कोई समस्या तो नहीं है, सरकार कैसी है, ये सब पता करके आते हैं। तो इतने बड़े स्तर पे अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इसका मतलब स्थिति में सुधार हुआ है, चीजों में सुधार हुआ है। 2 साल पहले जब हमारी सरकार बनी, हम कई वादे करके आए थे, उन वादों पे भी काम शुरू हुआ। उसमें सबसे बड़ा वादा था आपकी बिजली मुफ्त कर देंगे। आप लोगों के घर की बिजली मुफ्त हुई, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में 2 राज्य हैं केवल जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इन्हीं 2 राज्यों में, दिल्ली में और पंजाब में, आज बिजली मुफ्त मिल रही है। मोहल्ला क्लिनिक बने आप लोगों के यहाँ कहीं पे? बने हैं, अच्छे हैं, दवाइयां मिलती हैं, डॉक्टर आते हैं, अच्छा इलाज करते हैं। अब स्कूल भी ठीक करने लगे हैं हम लोग, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कई सारे बन गए अब पंजाब के अंदर। ये सारी चीजें मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो गया। बिजली ठीक की है, सड़कें ठीक करनी है, पानी ठीक करना है, सीवर ठीक करना है, सफाई ठीक करनी है, सारी चीजें करेंगे, भरोसा रखिए। 1 साल पहले जब मैं आपके बीच में आया था, मैंने आपको कहा था ना हम वोट मांगने आए हैं, ना हम आपसे चंदा मांगने आए हैं, हम आपकी समस्याएं सुनने आए हैं। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आपका वोट मांगने आया हूं आज मैं आपसे। ये सेंटर के चुनाव हैं, अभी सेंटर में हम लोग कमजोर हैं। लोकसभा में हमारा अभी तक एक ही एमपी था, पहले मान साहब थे, उसके बाद रिंकू आया। एक एमपी से काम नहीं चलता। अगर हमारी सेंटर के अंदर पावर आएगी, अगर हम केंद्र के अंदर मजबूत होंगे, लोकसभा के अंदर अगर हमारे एमपी आएंगे तो हमारे भी हाथ मजबूत होंगे। आज मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं कि ये 13 की 13 सीट एक भी कम नहीं चलेगी। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिए ताकि हम केंद्र से आपके हक लेके आ सकें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि आज मिर्जापुर में तेजी के साथ विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है और जल्द ही विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। साथ ही उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में भी वोट की अपील की। बहनों और भाइयों, आपने अच्छी जगह 2014 में वोट दिया, अच्छा जनप्रतिनिधि चुना। आज हमारा मिर्जापुर भी विकास की दौड़ में सरपट बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा है। आज हमारे मिर्जापुर में क्या नहीं है, क्या नहीं है। इस भीषण गर्मी में
कभी ये क्षेत्र पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता था। आज हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है और आप देखना बहुत शीघ्र जल की समस्या का स्थायी समाधान इस पूरे क्षेत्र में हो चुका होगा। बहनों और भाइयों, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज होगा, ये कल्पना थी। ये कल्पना थी 14 के पहले। आज आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज है और अगले वर्ष तो हम विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने भी आएंगे तो मिर्जापुर के पास अपना विश्वविद्यालय भी होगा। हमारे यहाँ का नौजवान, मुझे याद है जब यहाँ का नौजवान पढ़ने के लिए जाता था, चाहे वह हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हो, इन सबको मिर्जापुर के बाहर जाना पड़ा था। कोई गोरखपुर में, कोई इलाहाबाद में, कोई लखनऊ में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई बेंगलुरु में, कोई रिश्तेदार के पास, कोई अपने छात्रावास में रह करके पढ़ने के लिए जाता था। साधन के अभाव थे, तब भी मेहनत करके पढ़ते थे। और अब तो हमारा मिर्जापुर कह पाएगा हमारे पास में विश्वविद्यालय है और हमारे रिश्तेदार हमारे घर में आकर के डिग्री ले, अच्छी डिग्री ले। बहनों और भाइयों, बेहतर कनेक्टिविटी रोड की हो या रेल की या मां विंध्यवासिनी के त्रिकोण में रोपवे के लिए कार्य करना हो या बहुत शीघ्र वाटरवे की सुविधा के माध्यम से सीधे कोलकाता और हल्दिया को जोड़ने के लिए प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी होते हुए, बलिया होते हुए सीधे हल्दिया तक की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का, कहीं भी मिर्जापुर अब पीछे नहीं रहने वाला है। जब अच्छे लोगों को चुनते हैं, अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अच्छा सांसद, अच्छा विधायक चुना जाता है, तो परिणाम भी अच्छा ही आता है और वो अच्छा परिणाम आज मिर्जापुर के अंदर देखने को मिल रहा है। ऐसे बहनों और भाइयों, आपने अनुप्रिया जी को चुना तो एक वोट यहां पर उनके साथ जब जाता है तो वोट केवल उनके लिए ही नहीं होता है, यह मोदी जी के पास भी जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा देते हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर देते हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो जाता है, सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है, और साथ साथ विकास के कार्य 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे में वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत जैसी ट्रेन, वाटरवे की सुविधा भी है, रोपवे की सुविधा भी विकसित हो रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर कमिश्नरी में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना हो, यह संकल्प भी साकार हो रहा है। IIT, IIM, IIIT, NIT जैसे संस्थान भी स्थापित हो रहे हैं। और बहनों और भाइयों, इन सब के साथ साथ गरीबों का भी कल्याण हो। आपने 14 और 19 में अच्छा फैसला लिया तो विकास आया, हर घर नल की योजना आई, बाण सागर की परियोजना आई, विश्वविद्यालय आया, मेडिकल कॉलेज आया, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर आया, मां गंगा पे इस पार से उस पार जाने के लिए पुल भी मिले, रेलवे की सौगात भी मिली, पेंटून ब्रिज भी मिले, हाईवे भी मिले, गांव गांव की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और 48 डिग्री टेम्परेचर में आपका ये उत्साह बताता है कि विकास की अन्य आकांक्षाओं को भी अनुप्रिया जी के नेतृत्व में मिर्जापुर और सोनभद्र पूरा करेगा। भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी ने अपना दल के प्रत्याशी के रूप में, एनडीए के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को कप और प्लेट पर, यहां पर भी और रावड़सगंज में भी हमें एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बना के भेजना, भेजेंगे। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।